हम इन तीनों का चेंज द वॉइस देखने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ मैं एक जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ। एक्टिव वॉइस में हम किस तरीके का सेंटेंस लिखते हैं इस वीडियो के बारे में, ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बहुत सिंपल सेंटेंस लेने वाला हूँ। सो एक्टिव वॉइस में हम जनरली इस टाइप का सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम इसका चेंज वॉइस करना चाहते हैं, मतलब जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं, तब उस सेंटेंस में कुछ बदलाव आते हैं। वो किस तरीके से, देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बी फॉर्म यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टेंस में सेंटेंस बनाया जा रहा है और ऑब्जेक्ट किस तरीका का है। एग्जैक्टली आफ्टर द फॉर्म ऑफ बी हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस लिखते हैं, उस वक्त हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके तुरंत बाद हमें ये वर्ड यूज करना है बाय, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कुछ बदलाव आते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। वो क्या बदलाव है देखिए। अभी आई का होता है मी, वी अस, दे देम, यू यू में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए मैंने वो रेड कलर में लिख दिया है। देन ही बिकम्स हिम, शी हर, इट रिमेन एज इट एंड नेम रिमेन एज नेम। अब जो ब्लैक कलर में जो वर्ड्स है, मतलब ये जो सब है, इन्हें सब्जेक्ट कहते हैं हम। इन सब सब्जेक्ट में बदलाव आता है। इनमें सिर्फ जो रेड कलर वर्ड है उनमें कुछ बदलाव नहीं होता, और जो ब्लैक कलर वर्ड है उनमें ये बदलाव आता है। हमें ये लर्न करना है ना। हम एक फॉर्मूला देखते हैं जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं पहले एक सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको ये समझे। ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या हुआ, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब हम इस सेंटेंस पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे जाके बैठ जाता है। तो अ लेटर ये पहले आ गया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या अनेक वचन है। हमारा ऑब्जेक्ट तो एक वचन है। अगर एक वचन है तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इज, और अगर अनेक वचन हो मतलब प्लूरल हो तो हम यूज करने वाले हैं आर। अब हमें मालूम हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज। एग्जैक्टली आफ्टर दिस फॉर्म ऑफ बी, एग्जैक्टली आफ्टर दिस फॉर्म ऑफ बी हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। हमारा वर्ब क्या है सेंटेंस में, राइट्स, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये थर्ड फॉर्म यूज करने के तुरंत बाद हमें ये वर्ड कंपल्सरी यूज करना है बाय, और ही का क्या हो गया, हिम। अंडरस्टूड। सो ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट ये प्लूरल हो। देखिए, ही राइट्स लेटर्स। अब लेटर्स ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके बैठ गया, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाके बैठ गया पैसिव वॉइस में। सो लेटर्स ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, अनेक वचन हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, आर। सो लेटर्स आर। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो राइट्स का क्या हो गया, रिटर्न। ये वर्ड तो कंपल्सरी यूज करना है बाय, एंड ही बिकम्स हिम। Understood? So he writes letters. Letters are written by him. I hope you understood this. Now let's see some example for this. For example, I eat an apple. An apple is eaten by me. You play football. Football is played by you. We sing songs. Songs are sung by us. He drinks milk. Milk is drunk by him. She writes letters. Letters are written by her. Sam sells vegetables. Vegetables are sold by Sam. Lena speaks English. English is spoken by Lena. अंडरस्टूड। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव होते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का हम चेंज वॉइस देखेंगे। पहले देखते हैं हम एक सेंटेंस। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम
एक तो डू का इस्तेमाल करते हैं या डज का इस्तेमाल करता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, क्या सब्जेक्ट है। अब हमने सेंटेंस लिख दिया ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका पैसिव वॉइस जब करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है ये हम पहले देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट देन डू नॉट एंड डज नॉट, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यू कैन से दैट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे यूज करते हैं, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस करते वक्त क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाके बैठ गया, ओके, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आके बैठ गया, अ लेटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज। अब यहाँ पे जो डज और डू है हम इसको निकाल देंगे, हमें ये इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में नहीं करना है, हम नहीं कर सकते इसका। ओके, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, इज। क्यों, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया। ये जो नॉट है हम इसको ऐसे ही उठाएंगे और इसकी जगह किधर बदलने की नहीं हमें, वो उसी जगह पे रहेगा। वो नॉट उठा के हमने तुरंत इज के बाद कर दिया। सो अ लेटर इज नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो राइट का हो गया रिटर्न, बाय वर्ड तो कंपलसरी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के तुरंत बाद हमें बाय ये वर्ड इस्तेमाल करना है। एंड ही का हो गया हिम। सो अंडरस्टूड, ही डज नॉट राइट अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय हिम। इस तरीके का ये सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनता है, देखिए, वी डू नॉट राइट लेटर्स, हमें डू तो निकाल देना है किसी भी सेंटेंस में का। ये जो डू है हमें पैसिव वॉइस में नहीं यूज करना है, डू हो गया डज हो गया कुछ भी हो, हमें ये नहीं यूज करना है। बाकी सेंटेंस में हम कुछ बदलाव लाएंगे। सो देखिए, पैसिव वॉइस में लेटर्स आगे आके बैठ गया सब्जेक्ट की जगह पे। देन लेटर्स तो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, आर का इस्तेमाल किया। आर के तुरंत बाद हमें नॉट का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस का चेंज वॉइस कर रहे हैं। सो उसके तुरंत बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। सो उसके तुरंत बाद हमें इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, राइट का हो गया रिटर्न, उसके बाद होता है बाय, ये वर्ड कंपलसरी, एंड वी का हो गया अस। अंडरस्टूड। सो सेंटेंस क्या होता है, वी डू नॉट राइट लेटर्स, लेटर्स आर नॉट रिटर्न बाय अस। समझ में आ गया। अभी हम हमारे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। आई डू नॉट ईट एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय मी। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय यू। वी डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर नॉट sung by us. He does not drink milk, milk is not drunk by him. She does not write letters, letters are not written by her. Sam does not sell vegetables, vegetables are not sold by Sam. ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इस तरीके के कोई और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल बना सकते हो, उसका आप चेंज वॉइस कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उनका चेंज वॉइस हम देखने वाले हैं। हम पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, डज ही राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। अब हम इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है उस क्वेश्चन पे हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया नेगेटिव सेंटेंस के वक्त कि हमें डज और डू का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में नहीं करना है। सो ये डू डज हम पैसिव वॉइस में ही नहीं यूज करेंगे, बट उसकी जगह पे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ऑक्सिलरी वर्ड्स है डू डज, हमें इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना है, हमारा वही फॉर्मूला आता है, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे। बट हम जनरल सेंटेंस जब कन्वर्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम बी का फॉर्म यूज कर रहे थे, फॉर्म ऑफ बी यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे हम क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कर रहे हैं, इसलिए हमें जो फॉर्म ऑफ बी है वो ऑब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल करना है। सो अब मैंने सेंटेंस लिख दिया है, डज ही राइट अ लेटर। अब हमें डू और डज जो भी हो वो हम नहीं यूज करने वाले, तो अब क्या करेंगे उसका, इज। क्यों इज हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है।
एक वचन है, इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया। सो हमने देख लिया, अरे हमारा ऑब्जेक्ट ना सिंगुलर है, तो पहले ही हमने इज का इस्तेमाल कर दिया, इज पहले ही लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद आता हमारा ऑब्जेक्ट इज अ लेटर। अब हमें ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ही बुलाएंगे। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम जो हमारा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। राइट का हो गया रिटर्न। सो इज अ लेटर रिटर्न, उसके तुरंत बाद हमें बाय का इस्तेमाल करना ही है, ये तो कंपलसरी है। सो इज अ लेटर रिटर्न बाय। ही का क्या हो गया, हिम। सो इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क रिमेन एज इट इज। क्वेश्चन मार्क तो ऐसे ही रखेंगे हम। अब हम प्लूरल ऑब्जेक्ट देखते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ कैसे होता है। डज ही राइट लेटर्स। वापस हमें एक बात याद रखनी है कि डज को निकाल देना है हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये प्लूरल है, इसलिए हमने देख लिया अरे हमारा ऑब्जेक्ट तो प्लूरल है, इसलिए पहले ही मैंने क्या किया, आर का इस्तेमाल किया, आर लेटर्स। अब यहाँ क्वेश्चन का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसलिए इसके ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सो क्या आएगा, क्या होगा, आर लेटर्स रिटर्न। रिटर्न के बाद हमें यूज करना है ये वर्ड बाय, एंड ही का हो गया हिम। अंडरस्टूड। सो हमारा सेंटेंस कैसे हो गया, डज ही राइट लेटर्स, सॉरी ये क्वेश्चन है, डज ही राइट लेटर्स, आर लेटर्स रिटर्न बाय हिम। Understood? Now let's see some example for this. Do I eat an apple? Is an apple eaten by me? Do you play football? Is football played by you? Do we sing songs? Are songs sung by us? Does he drink milk? Is milk drunk by him? Does she write letters? Are letters written by her? Does Sam sell vegetables? Are vegetables sold by Sam? Understood? Now, thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.